विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कल जो पेपर होने वाला है वो विज्ञान का कक्षा 8वीं का होने वाला है। ठीक है, तो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से इसमें बताए गए क्वेश्चनों को पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके IMP क्वेश्चन का काम करेंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को मैं देखिए आपको क्या क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, जिससे कि आपको यदि इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से अपने पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो के किसी भी भाग को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और यदि तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट है और ये आपका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है, तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम निराई बोलते हैं। ऑप्शन जो आपका ब दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन निराई के साथ साथ कटाई, भंडारण और फटकना, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सभी आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आपके अभी पेपर वार्षिक बनाए जा रहे हैं वो आपके अधिकतर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से बनाए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन नहीं किया तो एक बार जाकर जरूर अध्ययन उसका कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन होता है तो ये आपके मुकुलन के द्वारा होता है हाइड्रा में प्रजनन। थर्ड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो ये आपका बेकिलाइट हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिर आता है ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस है, ये उत्पन्न होती है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है तो ये आपका पेशीय बल का उदाहरण होता है। ऑप्शन 10 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सही विकल्प दिए गए, इसमें मैंने आपके लिए 5 सही विकल्प चुने हुए थे, तो ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ये है सूर्य के सबसे पास समीप का ग्रह कौन सा है, तो ये आप सभी जानते हैं सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। ठीक है, फिर आता है हैजा खालिस्तान के द्वारा होने वाला रोग है, तो हैजा जो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु होता है जिसके द्वारा होने वाला यह रोग है हैजा। फिर आता है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है, तो चीनी को जो अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है वो विद्यार्थी वो किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन आपका कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका धातुई अम्लों से अपक्रिया करके खालिस्तान गैस बनाती है, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या 5 तो आपको सही विकल्प बताए, 5 आपको मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान बताए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस इन क्वेश्चन के रिपीट होते हैं, तो मैंने इसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको इसी में से देखने को मिल सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। लघु तीर प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं आपके। अस्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं, कुछ 2 तारामंडलों के नाम लिखने हैं, कुल तार के 3 उपयोग लिखने हैं, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, जरायु जंतु किसी का उदाहरण है, उर्वरक तथा खाद में अंतर लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपके पास 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन नहीं है तो आज में बाकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए इनको तो आपको याद करना है, साथ साथ जो आपकी पहले से तैयारी है उन क्वेश्चनों का रिवीजन भी आपको करते रहना है। ठीक है, बाकी लघु तीर प्रश्न देख सकते हैं। सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको याद है उनका रिवीजन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन याद नहीं है यदि आपके पास समय है तो उन क्वेश्चनों को आप याद भी कर सकते हैं। और आपके विज्ञान के पेपर में आपके डायग्राम पूछे जाते हैं तो आपको डायग्राम भी आना चाहिए, जैसे कि मानवीय तंत्रिका कोशिका का इसमें दिया गया है। इसी प्रकार आपका जो जंतु कोशिका, पादप कोशिका होती है ये भी पूछी जाती है, तो इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दी है। बाकी और क्वेश्चन देख सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, धातु में अंतर आपका हर लगभग पूछा जाता है, जैसे आप कर लीजिएगा भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग पूछे जाते हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पेयजल क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर हमने आपको बता दिया है। हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ भी जाए और ना भी आए, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, जो आपको मॉडल पेपर बताए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो आपकी तैयारी है वो आपको करते रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।